तुमसे कभी बात ही नहीं करेगी, ना वो तुमसे मिलेगी। आज तक वो तुम्हारे माँ बाप की जातियों को सहती आई है, लेकिन अब उसके सब्र का बांध टूट गया है जब तुमने उसके ऊपर हाथ उठाया। मुझे आपकी किसी बात पे विश्वास नहीं है शायद। जब तक ये बात मैं कल्याणी के खुद मुंह से ना सुन लूं, मैं नहीं मानूंगा। देख लिया मल्हार, बड़े हमेशा छोटों का भला सोचते हैं। अरे वो लड़की तो मुझे पहले दिन से ही एक आंख नहीं भाती थी, और आज ये नौबत आ गई है कि तुम्हारी पत्नी की वजह से हमें जेल के दर्शन करने पड़ेंगे। कैसी बातें कर रहे हैं आप क्यों जेल जाएंगे, वो भी दादा के होते हुए? तुम ही बोलो ना, तुम ही बड़े साहब को बताओ कि मैंने तो हमेशा कल्याणी को अपनी बच्ची की तरह रखा है। तुमने तो देखा है ना, और वो भी मुझे अपनी सास नहीं अपनी आई मानती है। कहो ना इनसे। कमिश्नर साहब, ये सब गलत है, ये सब झूठ है। कल्याणी मेरे परिवार वालों के साथ ऐसा कर ही नहीं सकती है। कमिश्नर साहब, ये सब इस बुढ़िया की और उसकी पोती की मिली भगत है। इस महतारी ने और इस कल्याणी ने मिलकर हमारे खिलाफ ये षड्यंत्र रचा है। वरना आप ही बताइए, ये इतना सब कुछ हो रहा है, कल्याणी कहाँ है? क्यों हमसे छुप कर बैठी है? क्योंकि वो हमारे सामने आना ही नहीं चाहती है। ये सब के सब झूठ बोल रहे हैं। हाँ साहब, मैं तो अपनी बहू को पलकों पे बिठा के रखती हूँ। मैंने कभी उसके साथ कोई ऐसी हरकत नहीं की। मैं सच कह रही हूँ। मल्हार, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं सच क्या है, क्योंकि मैं तुम्हें और कल्याणी दोनों को अच्छे से जानता हूं, और मेरे लिए अभी फैसला करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। और तुम ये भी जानते हो मल्हार कि तुम्हारे शब्दों का मेरी नजर में बहुत मान है। सो तुम बताओ। देखिए, ये सच है कि मुझसे गलती हुई है। मेरी बेड से कल्याणी को चोट लगी है, लेकिन वो हादसा था। मैंने जानबूझ के कभी कल्याणी पे हाथ नहीं उठाया, और ये बात कल्याणी भी जानती है। लेकिन कल्याणी को अगर ऐसा लगता है कि मैंने उस पर अत्याचार किया है, तो मैं सजा का हकदार हूँ। और अगर कल्याणी ने मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है, तो ये उसका हक है, और मैं उसका हक उससे नहीं छीन सकता। लेकिन मेरे घर वाले बेकसूर हैं। मेरे घर वालों ने कभी कल्याणी पे हाथ नहीं उठाया, और ना ही इन्होंने कभी माही पर कोई अत्याचार किया है। और अथर्व की बात पे आप लोग कैसे भरोसा कर रहे हैं? जब से उसका एक्सीडेंट हुआ है, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। और आप लोग भूल गए क्या? अथर्व ने मेरी बहन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। उसने मेरी बंदूक भी चुराई थी। ऐसा भी तो हो सकता है कि अथर्व ने माही को इलेक्ट्रिक शॉक दिया। लाज वाटली पाहिजे तुला। अरे 5 साल के बच्चे जैसा दिमाग है अथर्व का, और तुम उस पर इल्जाम डाल रहे हो? हाँ, मेरा भाई ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता, समझा? और अच्छा, अब समझ में आया मुझे। अथर्व ने तुम में से किसी को माई को शॉक लगाते हुए देख लिया था, इसलिए तुम लोगों ने मेरे भाई को पागल खाने भेज दिया, हो ना? अरे चुप करिए अपनी बकवास। जो मन में आया बोले चली जा रही है। ये सरासर झूठ है। हम में से किसी ने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं यहाँ कैसे आ गई? मुझे करंट लग गया था शायद। हाँ, लेकिन पता नहीं अचानक करंट कैसे लग गया, और उसके बाद क्या हुआ कुछ याद ही नहीं आ रहा। कल्याणी उठो। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई जुर्म किया है, तो आप मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। लेकिन मेरे घर वाले वो निर्दोष हैं। उनका कोई कसूर नहीं है। सॉरी मल्हार,
ये तुम भी जानते हो कि डोमेस्टिक वायलेंस के केस में जब तक कोर्ट से फैसला नहीं आ जाता तब तक सारे परिवार को जेल में रहना पड़ता है। सो मेरे पास अरेस्ट करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। कल्याणी, कल्याणी उठो। कल्याणी, क्या हो गया है तुम्हें? पहले तो इतनी गहरी नींद में कभी सोई नहीं हो। उठो ना। कल्याणी, कल्याणी आंखें खोलो कल्याणी। हमारा यकीन कीजिए, हमने हमारी बहू के साथ ऐसी कोई हरकत नहीं की है। आई एम सॉरी, पर मेरे पास अरेस्ट वारंट है। संतोष, एक मिनट, आप हमें ऐसे कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं? आप जानते नहीं मैं कौन हूं? कलाकार हूं मैं। हजारों पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है मुझे हथकड़ियां पहनाकर आप मेरा ही नहीं मेरे कला का भी अपमान कर रहे हैं। मल्हार, प्लीज समझाओ इन्हें। मैं तुम्हारे परिवार वालों के साथ जबरदस्ती करना नहीं चाहता। मल्हार, रुकिए, वहीं रुक जाइए। मल्हार, तुम तो कानून अच्छे से जानते हो ना। आप मेरे परिवार को गिरफ्तार करना चाहते हैं ना? ठीक है, मेरे घर वाले इस बात का पूरा सपोर्ट करेंगे, लेकिन मेरे परिवार में किसी भी सदस्य को हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है, ले जाओ इन्हें। ये हमें क्यों अरेस्ट करेंगे? हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तुम तो ऐसे भी हो ना, तुम्हारे परिवार वालों को ऐसे पुलिस कैसे ले जा सकती है? अरे तुम्हारी बातें का क्या फायदा? अरे दादा कुछ करो ना यार, मैं तो सूर्य नूर आपका छोटा भाई हूँ। दादा मेरे ऊपर इल्जाम लगे तो मेरा पूरा रिकॉर्ड खराब हो जाएगा, फ्यूचर खराब होगा। दादा कुछ बोलो ना। हम चलने के लिए तैयार हैं। चलिए। अब इस लड़की से शादी करके पछताने का कोई फायदा नहीं मल्हार। क्या ये दिन देखने के लिए हम तुमसे फिर से मिले थे? हम चलने के लिए तैयार हैं कमिश्नर साहब। चलिए। ये क्या हो रहा है? चलो मल्हार, हमने ऐसा लेकिन करो, हमने कुछ किया ही नहीं है। दादा कुछ करो ना दादा।